तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा, अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, खेसारी लाल यादव जो है ना, वो बड़ी अनमोल चीज है और उस अनमोल चीज को सिर्फ भोजपुरी के ऑडियंस ही छेड़ सकते हैं, बाकी वो लोग नहीं जो खुद 7 हत्या का अभियुक्त हो और दूसरा 7वीं फेल हो, एफिडेविट को हाफिडेविट कहता हो, पेनल्टी को पेल्टी कहता हो और उसको प्रोनाउंसिएशन वर्ड भी ना बोलने आता हो। प्रोसेशन अपने हिसाब से लोग करता है। चुप हो जा 7वीं फेल, चुप। हाँ, इस टॉपिक पे हम करेंगे डिटेल में बात, लेकिन उससे पहले हम आपको खेसारी लाल यादव को सुनवाना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ने जब खेसारी लाल यादव पे नचनिया जैसा टिप्पणी किया था तो खेसारी लाल यादव का जवाब क्या था, और ये था और बहुत कमाल का था। उनके नज़र में ठीक है, मैं नाचने वाला हो सकता हूँ, बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। नहीं, खेसारी लाल यादव और सम्राट चौधरी का मैटर एकदम चलनी सूप वाला है। आज जो सम्राट चौधरी खेसारी लाल यादव को कह रहे हैं ना, नाचने गाने वाले, अभी सम्राट चौधरी को जानकारी नहीं होगा तो उनको बता दे, इसी नाचने गाने वालों की वजह से आज आप 63 लाख रुपया पर डे सूद के तौर पे भर रहे हैं, जो बिहार के लिए कर्जा लिए हैं। आज 125 यूनिट फ्री बिजली हो, 10,000 रुपया महिलाओं को देना हो, या फिर 4,000 करोड़ लगा के बिया भवन बनवाना हो, या फिर हर ये लड़का सबको 2-2 हज़ार रुपया देना हो, ये बिहार में जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो नाचने वालों की वजह से, और ये जो लोग पलायन करके मजदूरी करके जो अपने घर पैसा भेज रहे हैं उनके वजह से, तो उनका डिसरिस्पेक्ट और उनको नाचने वाला तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो लोग बाहर से पैसा कमा के टैक्स बिहार में दे रहे हैं और आप सैलरी भी ले रहे हैं, तो बिहार के मजदूरों के टैक्स के पैसा का, जिसको कहा जाता है विधायकी भत्ता या फिर जो भी आप पोस्ट पे हैं उसका सैलरी, तो बिहार के टैक्स के पैसा सही मिलता है ना सर। नहीं, ये बतवा किसी से छुपा हुआ थोड़े है कि बिहार सबसे ज़्यादा कम पैसा कमाता है और स्टेट के अपेक्षा में, और ये सारा किया कराया इन्हीं लोगों का है, मतलब नेता लोगों का ही है। आप देखिए ना किस तरीके से अगर कोई बड़ा गाड़ी वाला आता है बिहार में तो वो इसलिए अपना इंजन ऑयल नहीं डलवाता है, अरे 8 रुपया 9 रुपया महंगा कौन डलवाएगा, जैसे बॉर्डर टप्पे के डलवा लेंगे, सस्ता में हो जाएगा। बात करें बड़ा बड़ा गाड़ी, वो भी बिहार में कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि यहाँ पे हौड़ के टैक्स लगता है, तो उतना टैक्स देगा सब बढ़िया जाके अपन अब रिश्तेदार पटदार के नाम पे दूसरे स्टेट से खरीद लेगा तो बहुत सारा पैसा बच जाता है। आप आइए यहाँ पे दारू का टैक्स एकदम स्टेट को 0 आता है। टूरिज्म का ही देख लीजिए किस तरीके से अच्छे अच्छे टूरिज्म वाले जगह का हालत बद से बदतर हो चुका है। इन सब चीज़ों की वजह से बिहार का रेवेन्यू एकदम डाउन है, और जो रेवेन्यू दिया जाता है, जो बिहार के लोग पैसा देते हैं, वो तो हर साल बाढ़ में डूब जाता है, बाढ़ में दहा जाता है करोड़ों रुपया। तो जो ये टैक्स का पैसा और सरप्लस वाला आता है वो तो यूट्यूबर लोगों से, नाचने वाले लोगों से, पलायन करने वाले लोगों से, जो बाहर से कमा के पैसा भेजते हैं, जो बिहार में रह के टिकट बुक कराते हैं, उन्हीं लोगों से आता है ना, और उन्हीं लोगों का इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं सर आप। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। देखो, कहीं ना कहीं हमको ये बात जरूर लगता है कि नहीं, नाचने वाले से सम्राट चौधरी और उनके पार्टी के लोगों को नफरत होना चाहिए, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का हरकत करने वाले लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव नाचने वाले और गाने वाले लोग ही हैं जिसकी वजह से इस तरीके का हरकत हो रहा है, और वो हम आपको एकदम जब डिटेल में समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक आपको एग्जाम्पल के लिए बात बताते हैं, आज खेसारी लाल यादव इस तरीके से गाना गाते हैं, इस तरीके से उत्तेजित करने वाला गाना गा देते हैं, यही कारण है कि प्रज्वल रेवन्ना जैसा आदमी इस तरीके का हरकत करता है कि पूरा 2200 वीडियो वाला जो है वो पेन ड्राइव सड़क पे मिलता है। तो अभी खेसारी लाल यादव गाना गा के अगर उत्तेजित नहीं किए रहते तो फिर प्रज्वल रेवन्ना का नाम 100% नहीं आता। ये खेसारी लाल यादव की गलती है। नहीं, इतना ही नहीं, बात करें हमारे पवन सिंह के बारे में, तो आज अगर खेसारी लाल यादव गाना नहीं गा रहे होते, वो इस तरीके से नहीं नाच रहे होते, पवन सिंह को नहीं उकसा रहे होते, तो आज ना पवन सिंह मंच पे खोदते, ना उनका कॉम्प्रोमाइज़ वाला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेट पे छपता, ना उनका पत्नी के साथ विवाद होता। काहे कि ये तो ही पत्नी के मारा पीटी वाला, मारता गोए गोए वाला गाना रिलीज करते हैं, जिसके वजह से उनके पार्टी में रह रहे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बुला जाते हैं और इस तरीके से हरकत करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होना ही है खेसारी लाल यादव को। और इतना ही नहीं, बात करें रवि किशन के बारे में, तो ये पहले तो रवि किशन बहुत अच्छा काम करते थे, राष्ट्रीय पुरस्कार भोजपुरी को दिलवा दिए, लेकिन इस शायद से ये खेसारी लाल यादव के आने की वजह से ही हुआ होगा कि खेसारी लाल यादव गाना गाएं और वो गाना जो है वो रवि किशन को भाग गया, अच्छा लग गया, तो वो कहे चलो खेसारी लाल यादव तो गाने गा रहा है, हम सीधे लांगा रिमोट से उठा देंगे एकदम पूरा ऊपर ले।
खेसारी लाल यादव गाना गा के नहला मारे तो फिर ये सब सुपरस्टार जो है वो हरकत करके दहला मार देते हैं, लेकिन सबसे सीनियर कलाकार जो हैं वो सबसे सीनियर वाला काम करेंगे ना तो ये कहते हैं कि नहीं, इन बच्चे लोगों को साइड करो क्योंकि अब आएगा मनोज तिवारी और यहाँ पे होगा मनोज तिवारी का एंट्री और ये आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं, सीधा खोल के दिखाओ तू। फटाफट खोल के दिखाओ। माई डियर आवर डिप्टी सीएम ऑनरेबल सम्राट चौधरी जी, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ के बस हम ये समझना चाहते हैं क्योंकि हमारे ज्ञान वर्धन नहीं हो पा रहा है। आपने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोई नचनिया नाच ही रहा है, गा ही रहा है, वो करोड़ों रुपया टैक्स ला के बिहार को दे ही रहा है, जो बिहार के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा भागीदारी निभा रहा है, तो उसमें गलत क्या है, उसमें मतलब कहाँ से क्या दिक्कत हो जाता है? क्योंकि कम से कम उसको कोई 7वीं फेल तो नहीं कह रहा है, उस पर कोई आके मंच पे बैठ के पूरे नेशनल मीडिया के सामने 7 कुशवाहा के हत्या का अभियुक्त तो नहीं कह रहा है, या फिर कोई आके बोरिंग रोड का लफंगा तो नहीं कह रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि अगर आप एक तरफ लफंगा 7 आदमी के हत्यारा का आरोपी 7वीं फेल और एक तरफ करोड़ों रुपया कमा के नाच के टैक्स लाने वाले इंसान को रखा जाए तो पलड़ा कहीं ना कहीं इस साइड ही भारी होगा और ये ऊपर चला जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से उस बात का रिजल्ट निकल के आ पा रहा है। मतलब हम इस बात को समझना चाहते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट कौन कर सकता है, रोड बनने में किस तरीके से ये अश्लील गाना या फिर ना, ये तो नॉर्मल सा बात हो गया कि वीडियो बनाने वाला क्या कर देगा या फिर पढ़ाने वाला क्या कर देगा, एसपी क्या कर देगा, डीएम क्या कर देगा, एक अच्छा नागरिक क्या कर देगा, ये तो नचनिया क्या कर देगा। तो ये कहने से नहीं होगा ना, बस इसको थोड़ा ये लॉजिक से समझाना होगा कि ये बताइए कि अगर कोई नाचने वाला राजनीति में आना चाहता है, वो नाच ही रहा है, तो फिर नाचने वाला रोड क्यों नहीं बनवा सकता, जनता के प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि नाचने वाला जो है, कहते हैं ना कि समाज का दर्पण होता है सिनेमा, और वो आर्टिस्ट जो है वो चीज़ों को समझता है तभी वो आर्टिस्ट बनता है, और वो क्यों नहीं कर सकता है? और एक दूसरा पक्ष का आदमी जिस पर बहुत सारा आरोप है वो कैसे कर सकता है? बस हमको इतना समझना है और अपेक्षा करते हैं कि आप नहीं, लेकिन आपके आईटी सेल वाले या फिर कोई तो लोग हमको समझाएगा जो हम इच्छा रखते हैं अंदर समझने का। देखो दोस्त, ईमानदारी से सच पूछो तो ना हम भारतीय जनता पार्टी के साइड है, ना आरजेडी के साइड है, और ना खेसारी लाल यादव का किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि बिहार का मुद्दा ही एकदम चेंज हो गया है। आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा इंटरनेट खंगालिए, थोड़ा पता करने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा। बिहार जीडीपी के मामले में सबसे ज़्यादा नीचे है, यहाँ पे लोग पलायन करते हैं, रेलवे स्टेशन पे बद से बदतर हालत हो गया है, लोग घर आने के लिए जान त्याग दे रहे हैं। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि आखिर बिहार के लोगों को बाहर पलायन क्यों करना पड़ता है, यहाँ पे उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है जिसकी वजह से बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं। आपको ये सवाल पूछना होगा कि बिहार के लोग इतना ज़्यादा गरीब क्यों हैं। पूरे शहर का अगर पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है तो वो 4,000-5,000 होता है, तो जरा सोचिए कि यहाँ के किसानों का क्या हालत होता होगा और वो किस तरीके से बद से बदतर जिंदगी जी रहे होंगे। इन सब चीज़ों को लेके सवाल पूछना चाहिए कि बिहार में पीएम मित्र पार्क कब बनेगा, आईटी हब कब बनाया जाएगा, ग्रीन फील्ड सिटी कब बनेगा, हर जगह पे एयरपोर्ट का विस्तार कब होगा, स्टेडियम कब बनेगा, बिहार में मेट्रो का कनेक्टिविटी कब शुरू किया जाएगा, बिहार में किस तरीके से रोजगार के अवसर शुरू किया जाएगा, तमिलनाडु मॉडल पे किस तरीके से बिहार को डेवलप किया जाएगा, गुजरात मॉडल पे किस तरीके से बिहार में काम होगा। इन सब मुद्दा किसी के पास नहीं है। आप चाहे आरजेडी को उठा के देख लीजिए, जनसुराज को उठा के देख लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को उठा के देख लीजिए, कोई किस्त निकाल रहा है, कोई वोट चोर गद्दी चोर कह रहा है, कोई कह रहा है कि जंगल राज आ जाएगा। सब इसी में उलझे पड़े हैं, लेकिन आप लोगों को मुद्दा बनाना है और इन सारी चीज़ों को आवाज़ उठाना है ताकि कोई फालतू चीज़ों पर डिस्कशन ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी राजनीति से जुड़ी वीडियो के लिए आपको ये दोनों वीडियो भी देखना चाहिए, इस पर बहुत मेहनत करके बनाया वीडियो।